बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो फिजिक्स के ब्रांचेस के बारे में है। जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि साइंस के मुख्तलिफ ब्रांचेस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और फिर मैंने उसके बारे में डिस्कशन की थी और फिर उसमें मैंने कहा था कि इंशाल्लाह फिर फिजिक्स के और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो फिजिक्स के ब्रांचेस के हवाले से है। जिस तरह मैंने कहा था कि साइंस की मिसाल एक ट्री जैसी है जिसके 3 ब्रांचेस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इसी तरह फिजिक्स की मिसाल भी एक ट्री जैसी है जिसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस है, और इस ब्रांचेस में से हम कुछ ब्रांचेस यहाँ पर आज पढ़ेंगे। हमारे पास स्टूडेंट जो पहला वाला ब्रांच आता है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? The branch of physics which deal with the study of motion is called mechanics. इसमें स्टूडेंट हम मोशन के हवाले से स्टडी करेंगे। किस तरह के मोशन? फिर हम हमारे पास जो मोटरसाइकिल होता है, जो गाड़ियां होती है, वो जो चलते हैं, उसके मोशन के बारे में हम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। फिर मैकेनिक्स के अलग दो टाइप्स है, एक को काइनेमेटिक्स कहा जाता है और एक को डायनामिक्स कहा जाता है। काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ ये स्टूडेंट स्टडी करेंगे मोशन के हवाले से है कि ये मोशन सर्कुलर है या ट्रांसलेटरी मोशन है या वाइब्रेटरी है, कौन सा वाला मोशन है। लेकिन काजेस ऑफ मोशन के बारे में हम काइनेमेटिक्स में स्टडी नहीं करते, लेकिन जो डायनामिक्स है उसमें हम काजेस के हवाले से भी स्टडी करेंगे। इन सिंपली वर्ड्स, इन डायनामिक्स वी स्टडी अबाउट मोशन एंड आल्सो इट्स काजेस। मतलब इनके काजेस के बारे में भी हम स्टडी करेंगे कि मोशन कहाँ से आया और ये इसमें कौन सी फोर्स अप्लाई हो गई है कि ये मोशन प्रोड्यूस हो गया है। तो मैकेनिक्स में इन जनरली एंड सिंपली वी से दैट द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी अबाउट मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स। जिस वो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मोशन के हवाले से स्टडी करते हैं उसको मैकेनिक्स कहते हैं। जिस तरह मतलब अगर मैं किसी बॉडी को ऊपर से छोड़ देता हूँ, वो नीचे की तरफ आती है, तो ये मोशन में होता है, तो इसकी स्टडी हम मैकेनिक्स में करते हैं। अगर आप गाड़ी पे सफर कर रहे हो, गाड़ी में ड्राइविंग कर रहे हो, गाड़ी चल रही है, तो ये चलाने के बारे में हम जो स्टडी करते हैं वो मैकेनिक्स में हम करते हैं। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है वो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है। स्टूडेंट अपने जहन में ये याद रखो, जितने भी हीट और टेम्परेचर के हवाले से जो स्टडी है वो हम फिजिक्स के इस ब्रांच में करेंगे। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, इसमें हम हीट और टेम्परेचर के हवाले से स्टडी करेंगे। हीट हमारे पास क्या है? दिस इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूल्डर ऑब्जेक्ट। ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारे पास हॉटर ऑब्जेक्ट से कूल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रेवलिंग करता है। किस तरह? फॉर एग्जांपल आपके पास एक आयरन रॉड है, अब उसको आपने यहाँ पर आग लगा दी, तो ये हॉटर है और ये कूल्डर है, तो रफ्ता रफ्ता ये हीट यहाँ से यहाँ पर आएगा, तो ये हम हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में स्टडी करते हैं। इसी तरह अगर क्लिनिकल पे देखें तो डॉक्टर के यहाँ हम जब जाते हैं उससे हम कहते हैं कि हमारा टेम्परेचर चेक करो, तो वो थर्मामीटर के जरिए से हमारा टेम्परेचर चेक करता है। तो ये भी हम कौन से ब्रांचेस में स्टडी करते हैं? हीट एंड थर्मोडायनामिक ब्रांच में स्टडी करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट जो हमारे पास तीसरी ब्रांच आती है वो ऑसिलेशन एंड वेव्स के बारे में है। ऑसिलेशन एंड वेव्स में हम टू एंड फ्रो मोशन के हवाले से स्टडी करेंगे। वेव्स क्या है? वेव्स हमारे पास एक कैरियर है। किस चीज का कैरियर है? एनर्जी के लिए है। ये हमारे पास एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है। जिस तरह हमारी आवाज है वो दूसरे बंदे तक पहुंच जाती है, तो ये किस वजह से जाती है? ये वेव्स के जरिए से जाती है। फिर वेव्स के अलग टाइप्स है, मैकेनिकल वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इस तरह ट्रांसवर्स वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, तो बहुत सारे टाइप्स है इनके। लेकिन हम जनरली सिंपल ऑसिलेशन एंड वेव्स में हम ये स्टडी करते हैं कि टू एंड फ्रो मोशन के बारे में हम जो स्टडी करते हैं वो ऑसिलेशन एंड वेव्स के बाद ऑसिलेशन एंड वेव्स में करते हैं।
स्टूडेंट इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है ऑप्टिक्स। स्टूडेंट आप लोगों ने बाजार में देखा होगा कि फला दुकानदार के ऊपर लिखा होगा कि अब्दुल्ला ऑप्टिक्स, जियाद ऑप्टिक्स। तो वहां पर अगर हम जब ग्लासेस वगैरह लेते हैं तो उनके दुकान पर ये लिखा होता है कि फला ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। हम जो ग्लास पहनते हैं ये भी ऑप्टिक्स की इजाद है। और इसमें जब टॉप नंबर पर आता है तो वो इब्नुल हैतम का नाम आता है, जिसने ऑप्टिक्स के मैदान में बहुत ज्यादा काम किया है। तो इन सिंपली वर्ड्स वी से द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विल डील विद द स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आता है, जो शॉर्टली हम कह सकते हैं ईएमटी। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से स्टडी करते हैं। हम जब घर में जो बिजली का इस्तेमाल करते हैं, हमारे घर में जो फैन चलते हैं, जो बल्ब हम लगाते हैं, तो इसकी स्टडी हम ईएमटी में करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म उसको कहा जाता है। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विल डील विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स है। एटम के बारे में स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि एटम क्या है, लेकिन फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम एटम और उसके अंदर जो सेंट्रल कोर होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उनको एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विल डील विद द स्टडी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड देयर न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। मतलब एटम से खासकर न्यूक्लियस से किस तरह की रेडिएशन होती है, जो हम कहते हैं कि न्यूक्लियस से रेडिएशन होती है, अल्फा है, बीटा है, गामा है। तो ये हम कहाँ पे स्टडी करते हैं? ये एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी करते हैं। स्टूडेंट इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच आती है वो रिलेटिविटी के हवाले से है। रिलेटिविटी में भी हम मोशन करते हैं, लेकिन मोशन की स्टडी करते हैं, लेकिन उन चीजों की मोशन स्टडी करते हैं जिसका स्पीड बहुत ज्यादा हो। जैसे हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है। क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, जो हमारे पास 1 सेकंड में 3 लाख मीटर तय कर सकता है। तो इसकी स्टडी हम रिलेटिविटी में करते हैं। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विल डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ वेरी हाई स्पीड इज कॉल्ड रिलेटिविटी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट वो क्वांटम फिजिक्स है। क्वांटम फिजिक्स में हम वो चीज स्टडी करते हैं जो हम उसको देख नहीं सकते। इनविजिबल ऑफ यूनिट्स ऑफ एनर्जी हम स्टडी करते हैं, जिसको हम फोटॉन कहते हैं। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विल डील विद द स्टडी ऑफ इनविजिबल यूनिट्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स। स्टूडेंट ये जो चंद ब्रांचेस थे जिसके बारे में आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया, इस हवाले से स्टूडेंट आप लोगों के जहन में जितने भी क्वेश्चन हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू।